Hello everyone, welcome to my channel Maple Interior Art and I am महिमा वर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। तो फॉल सीलिंग क्या होती है, फॉल सीलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप की फॉल सीलिंग होती है, क्या फॉल सीलिंग के प्राइस हैं और कौन सी जगह पर हमें कौन सी फॉल सीलिंग यूज़ करनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉल सीलिंग क्या होती है? तो फॉल सीलिंग का फर्स्ट वर्ड दैट इज फॉल्स मतलब झूठा। तो ये एक झूठी सीलिंग होती है। तो जो मेन स्लैब होती है उसके बाद जो एक सेकेंडरी स्लैब बनाई जाती है उसे ही हम फॉल सीलिंग कहते हैं। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। घर को स्टाइलिश लुक देने के लिए, क्योंकि जब हम फॉल सीलिंग डिजाइन करते हैं तो हमारे पास काफी सारे डिजाइन ऑप्शंस होते हैं जो कि हमारे घर को एक लग्जरियस और प्रीमियम लुक देने में काफी हेल्प करते हैं। काफी सारे डिफरेंट टाइप की आजकल सीलिंग लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स मार्केट में अवेलेबल है। तो जब हम उसे लगाते हैं तो उसके जो वायर और पाइप्स होते हैं उसको भी हम फॉल सीलिंग के थ्रू काफी अच्छे तरीके से हाइड कर सकते हैं। कई बार हमें किसी दो एरिया को सेपरेट शो करना होता है बट विदाउट वॉल, विदाउट पार्टीशन। तो उस एरिया को हम फॉल सीलिंग के थ्रू भी सेपरेट शो कर सकते हैं। लाइक हमें लिविंग डाइनिंग में एक सेपरेशन शो करना है, ड्राइंग डाइनिंग में करना है या लिविंग ड्राइंग में करना है। तो और अगर हम पार्टीशन नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम दो डिफरेंट सीलिंग डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एरिया है विदाउट पार्टीशन भी वो सेपरेट शो हो जाता है। कई बार हम जो लाइट्स पॉइंट होते हैं या फैन के पॉइंट्स होते हैं वो फर्नीचर के अकॉर्डिंग हमें देने पड़ते हैं, जो कि ऑफ सेंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी बेडरूम में फ़ैन देना है और नीचे जो बेड रखा हुआ है वो ऑफ सेंटर है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम फ़ैन देंगे। तो अगर प्लेन सीलिंग के ऊपर हम एक ऑफ सेंटर फ़ैन लगाते हैं तो बहुत ही ऑकवर्ड लुक देता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन वहीं पर अगर आप फॉल सीलिंग कर देते हैं तो उसे एक डेफिनेशन मिल जाती है, एक बेस मिल जाता है और उसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। हीट एंड साउंड इंसुलेशन के लिए भी फॉल सीलिंग का यूज किया जाता है। जब ओरिजिनल स्लैब और फॉल सीलिंग के बीच एयर गैप बन जाता है तो वो नेचुरली हीट को रोकता है। मोस्टली ये टॉप फ्लोर्स के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फॉल सीलिंग के बारे में। फर्स्ट है पीओपी दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने बचपन में इस टाइप की सीलिंग देखी हो जहाँ पर या 15-20 साल पहले कि फैन के आसपास फ्लावर्स वाली नक्काशियाँ बनी होती थी, कॉर्नर्स पर फ्लावर्स लीव्स वाली डिज़ाइंस बनी हुई होती थी। वो पीओपी के थ्रू ही वो सीलिंग बनाई जाती थी, जो डायरेक्ट स्लैब पर बनाई जाती थी। बट आजकल ये बहुत ही कम बनाई जाती है क्योंकि इसका जो टाइम होता है, इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाती है, प्लस थोड़ा सा रेट भी इसका हाई रहता है। और अगर इसमें कोई क्रैक आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका रिपेयर करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आजकल ये बहुत ही कम जगह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो जिप्सम बोर्ड है। आजकल ज़्यादातर जो सीलिंग बनाई जा रही है वो जिप्सम बोर्ड के थ्रू ही बनाई जाती है और ये शीट के फॉर्म में आते हैं जो बहुत ही इजीली एक स्ट्रक्चर पर फिक्स हो जाते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बहुत ही स्मूथ फिनिश देते हैं, क्रेक रेजिस्टेंस होते हैं। हाँ, हमें इन्हें वाटर से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है पीवीसी सीलिंग दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल होता है जो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होता है और बहुत ही इजी टू मेंटेन होता है। इसे आप अपने टॉयलेट में, किचन में यूज़ कर सकते हैं या कहीं पर आप अपने पोर्च में, बालकनी में जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही हो, डायरेक्ट वाटर नहीं आ रहा हो, वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या घर के किसी स्मॉल पोर्शन जहाँ पर आपको वुडन यूज़ करना हो बट आपका इतना बजट नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देता है। नेक्स्ट है वुडन सीलिंग।
सो वुडन सीलिंग बहुत ही प्रीमियम और लग्जरियस लुक क्रिएट करता है हमारे घर के अंदर। तो इसे आप होटल्स में, बंगलों में या हाई बजट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हाई इन बजट होता है ये, और टर्माइट का इशू होने के इसमें चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट है एक्रेलिक फॉल सीलिंग। सो इसमें एक्रेलिक शीट का यूज़ किया जाता है, और एक्रेलिक शीट को डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिज़ाइंस में कट करके सीलिंग में फिक्स किया जाता है, और इसके अंदर एलईडी लाइट लगाई जाती है। सो जो एलईडी लाइट कटवर्क के अंदर जो लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, उससे फॉल सीलिंग का जो लुक होता है बहुत ही लग्जरियस और क्लासिक आता है। तो बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करती है ये फॉल सीलिंग भी, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग के बारे में, कि अलग अलग सीलिंग का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितना पड़ जाता है। वैसे तो ये हर एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग ही होते हैं। लाइक अगर हम एमपी में देखें तो फॉल सीलिंग का रेट अलग होगा, अगर हम गुजरात में देखें तो वो अलग होगा। तो एक अप्रॉक्सीमेटली हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस रेट्स में फॉल सीलिंग बनाई जाती है। सो पीओपी 70 से स्टार्ट हो जाता है, 75 स्क्वायर फीट से 120 150 पर स्क्वायर फीट तक इसका रेट रहता है। सेकंड है जिप्सम। सो जिप्सम 70 75 80 150 एरिया वाइज ये चेंज होता रहता है। थर्ड है पीवीसी। सो 50 60 पर स्क्वायर फीट 100 तक 120 तक इसका रेट जाता है। नेक्स्ट है वुडन सीलिंग। सो वुडन सीलिंग 200 250 400 तक जो भी वुडन की डिफरेंट क्वालिटी होती है, डिज़ाइनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेट जाता है 200 प्लस पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है एक्रेलिक। सो एक्रेलिक 200 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। मैटर करता है आप प्लेन लगवा रहे हैं या कितने ज़्यादा कट वर्क के डिटेलिंग्स है, तो ये 200 से 450 पर स्क्वायर फीट तक भी इसका रेट जाता है। सो आई थिंक आपको एक मोटा मोटा रेट समझ आ गया होगा कि फॉल सीलिंग में कितना अमाउंट लगाया जाता है। तो अब हम एक शॉर्ट टेबल में देख लेते हैं कि हमें कौन सी सीलिंग कौन से एरिया में लगानी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा अगर आप भी फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो। सो फर्स्ट है ड्राइंग, लिविंग एंड डाइनिंग। सो यहाँ पर हम जिप्सम बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और जिस भी एरिया में हमें हाईलाइट करना है वहाँ पर आप एक्रेलिक फॉल सीलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुक क्रिएट करना है। सो नेक्स्ट है बेडरूम। सो बेडरूम में हमें एक डिसेंट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होता है, क्योंकि वो एक रेस्ट के लिए होता है। सो वहाँ पर हम जिप्सम ही यूज़ करें तो बेटर है। सॉफ्ट लाइटिंग के साथ एक कंफर्ट फील देता है। दैन किचन में हम जिप्सम यूज़ कर सकते हैं, पीवीसी यूज़ कर सकते हैं, ताकि मॉइस्चर प्रूफ सीलिंग हो वहाँ पर। दैन हम बाथरूम में पीवीसी यूज़ कर सकते हैं, जिप्सम यूज़ कर सकते हैं सेम मॉइस्चर प्रूफ के लिए। पूजा एरिया में कई बार लोग एक्रिलिक यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं डेकोरेटिव लाइटिंग के साथ। सो जिप्सम प्लस एक्रिलिक यूज़ कर सकते हैं आप। बालकनी और पोर्च में पीवीसी यूज़ कर सकते हैं हम, इजी टू मेंटेन रहता है वो। सो दैट इट्स गाइस, मैंने पूरा ट्राई किया है इस वीडियो में कि सीलिंग से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर कर पाऊँ। सो इसके अलावा भी अगर आपको सीलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगी। और इसके नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो भी डिफरेंट डिज़ाइंस जो सीलिंग में आजकल यूज़ हो रही है उस पर आने वाली है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय गाइज।